ये जो बच्चा आप देख रहे हैं ये 5 दिन का बच्चा है। 5 दिन का अंडे में बच्चा ऐसा होता है। इसमें ये कहानी है कि इसकी आंखें बनी होती हैं और अगर मैं इसकी आंखें देखूं तो मुझे बिल्कुल ब्लैक नज़र नहीं आ रही, वीडियो में ब्लैक नज़र आ रही है। और अगर और बगौर जायज़ा लिया जाए, यानी कि बेसिकली हुआ ये है कि मैं ये अंडे जो है मुर्गी के नीचे रखे हुए थे, लेकिन उनकी कैंडलिंग वो बाहर निकली तो मैं कैंडलिंग कर रहा था तो नीचे गिर के टूट गया। और मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ कि इसकी जो हार्ट बीट है, मतलब इतना टूट गया कि इसको मैं वापस रखता तो इसको कीड़े पड़ते और मसला ख़राब होता, तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। इंग्लिश गेम का बच्चा था, ये बड़ा नाइस अंडा था। बहरहाल चलो, नसीबों की बात है सारी चीज़ों की, अल्लाह खैर करेगा। ये होती है बात कि अल्लाह चाहे तो आपको नसीब करेगा, अगर अल्लाह ना चाहे तो आपको नसीब नहीं करेगा। तो ये बात होती है। ये जो दूसरा अंडा है ये पहले का गिरा हुआ, मतलब ये अंडे में रखे नहीं है, ये रखा नहीं है अंडा, ये पहले का गिरा हुआ टूटा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जी। ये अभी जो आपके सामने पड़ा हुआ है ये है इनक्यूबेटर 200 अंडों का। ये पड़े हुए हैं 45 से 50 अंडों के। तो इसकी वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ। इस वक्त इसके टेम्परेचर को मैं आपको चेक करा रहा हूँ ताकि आपको ज़रा हो जाए तसल्ली। ठीक है, ये है 36.9 पे मैंने सेट किया हुआ है इसको। 37 पे ये बंद हो जाता है। ठीक है, इसके लिए मैंने इस पे 2 बल्ब यूज़ किए हैं 100 वाट के, जो इसका एक्यूरेट रिजल्ट दे रहे हैं। तीसरे बल्ब की जगह बनी हुई है लेकिन मैंने वो उतार के रखा हुआ, वो लगाया नहीं है। एक टेम्परेचर कंट्रोलर ये लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है काम बराबर करता है, कभी कोई मिस्टेक निकली नहीं है। और इसके लिए बेस्ट 5 एम्पेयर का अडाप्टर मैंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद एक टेम्परेचर कंट्रोलर सेटिंग इसकी जो है वो करके फिक्स करके रखा हुआ है कि बाय चांस अगर ये मसला करे तो इधर से तारें उतार के सिंपल इधर लगा दो ताकि वक्त पे के काम करता रहे। ठीक हो गया। और इसके अलावा मैं आपको अंदर से इसका टेम्परेचर और इसकी सारी चीज़ें दिखाता हूँ ताकि आपको इसका बेसिक पता लगे। पहले मैं जल्दी जल्दी टेम्परेचर आपको दिखाऊंगा कि तीनों ट्रे में टेम्परेचर जो है वो बराबर है। ठीक है, सबसे पहले हम ये ऊपर वाला निकालते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त ये 100 को टच कर रहा है। ठीक है, मतलब लाइट इसके लिए बंद करनी पड़ेगी। ये अगर आप इसको गौर करें तो ये 100 पे टच कर रहा है, बिल्कुल 100 के ऊपर। ठीक है, दूसरे को खोलता हूँ। दूसरी ट्रे से मैंने निकाला और यहाँ पे भी आप देखें बिल्कुल ये 100 पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम तीसरी की तरफ जाते हैं और यहाँ पे भी बिल्कुल देखें 100 पे है। तो ये 3 ट्रे इसमें लगी हुई हैं। अब मैं इसको प्रॉपर खोल के इसके अंदर दिखाता हूँ। ये हाइग्रोमीटर पड़ा हुआ है, अभी इसकी आज नमी चेक करनी, 37.7 पे खड़ा हुआ है। ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट इन एनालॉग थर्मोमीटर का होता है। इस पर आप टेम्परेचर नहीं देखेंगे, सिर्फ नमी देखेंगे। और इस पर क्लॉक सेट कर सकते हैं, इस पर टाइम सेट कर सकते हैं कि कब से आपने अंडे रखे हुए हैं, दिन इस पर काउंट होते हैं, बराबर इस पर काम होता है। ठीक है, अब ये 3 ट्रे इसके अंदर लगी हुई हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो इस पर 2 बल्ब इस वक्त चल रहे हैं। हर ट्रे की सीध में एक पंखा लगा हुआ है। ठीक है, हर ट्रे की सीध में एक पंखा लगा हुआ है जो ट्रे के एंड तक हीट को पहुँचाता है। ठीक है, उसके बाद ये पंखा, फिर ये पंखा और बल्ब इसका उतार के मैंने रखा हुआ है क्योंकि 2 बल्बों से ये बेहतरीन टेम्परेचर पूरा कर रहा है। ये इसका शीशा लगा हुआ है, इसके ऊपर से ये कवर उतारेंगे तो ये अंदर से नज़र आने लग जाएगा। इसके दरवाजे में मैंने 4 सुराख किए हुए हैं हवा की वेंटिलेशन के लिए। और तो ये 4 सुराख किए हुए हैं। ये इसका कैचर लगा हुआ है, इस तरह से दरवाज़ा बंद हो जाता है। ठीक है, और बिल्कुल किसी जगह पे भी कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे ये आवाज़ निकलने का या कोई ऐसी जगह पे फटी लीक हो या हवा लीक हो, ऐसा कुछ नहीं है। 4 सुराख इसके यहाँ पे हैं और इसके 3 सुराख, 3 नहीं बल्कि 4-5 यहाँ बैक साइड पे हैं। इस जगह पे मैंने किए हुए हैं ताकि हवा यहाँ से खींचें और यहाँ से ताज़ी हवा खींच लें वहाँ से और यहाँ से बाहर निकाल दें। टेम्परेचर बराबर है सब कुछ। आज इसकी फाइनल जो है ना ह्यूमिडिटी के लिए इसको लगा रहा हूँ और कल तक इसकी ह्यूमिडिटी क्लियर हो जाएगी। मतलब कल सुबह तक, रात को रखूँगा, सुबह तक पता लग जाएगा क्या ह्यूमिडिटी की रिपोर्ट है। तो ह्यूमिडिटी इंशाल्लाह बराबर रहेगी और फिर ये जो है ना आपको मैं डिलीवर कर दूँगा। तो दिस इज़ 200 की नहीं है, ये कम से कम 200 से 250 के दरमियान आती है। इसकी ट्रे थोड़ी बड़ी रखी है मैंने, तो 70 40 और तकरीबन 220-30 अंडे इसमें उम्मीद है कि आ जाएंगे, लेकिन 200 का मेरे पास ऑर्डर आया हुआ था। तो ये सीन है। जो इसके बाद मैं इनक्यूबेटर बनाऊंगा मैं उसकी तरतीब आपको बता देता हूँ ताकि उसमें सही तरीके से आपको उसमें समझ आए। ये बेसिकली फ्रंट डोर मैंने रखा हुआ है। अगला जो बनेगा सिंपल उसकी वो पूरे 200 का होगा, 210 से कम का होगा, 200 से ऊपर होगा। उसकी यहाँ पे इसकी पार्टीशन होगी, यहाँ पे हीटिंग सिस्टम होगा इस एरिया में सारा, यानी कि इस सारे एरिया में हीटिंग सिस्टम होगा।
और यहाँ बीच में शायद पार्टीशन होकर यहाँ पे ट्रे लगेंगी, 3 ट्रे लगेंगी और 3 पंखे, इसी तरह सब कुछ लगेगा और अलग से उसका सिस्टम होगा। ये तो मैंने पीछे रखा हुआ ना ताकि रोशनी इधर आए, तो रोशनी को मैं साइड पे कर दूंगा सारी, हीट एक तरफ बनेगी, उधर से इधर फेंकेगी और 2 सोंडों की तरतीब ये होगी। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह 3 सोंडों की तरतीब भी यही है, बिल्कुल इसी तरह इस तरफ उसका मुँह होगा। बस 3 सोंडों की भी तरतीब यही है और बिल्कुल 100% इसी तरह 500 और 1000 अंडों की भी तरतीब यही है। ठीक है, तो मैं भी आपको 1000 अंडों का भी हल्का सा दिखा देता हूँ कि वो बनी हुई पड़ी है, वो भी दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, ये इंक्यूबेटर है जी। मैं अभी उठा हूँ, रात का लगा हुआ है, तो ये थर्मामीटर वगैरह पड़े हुए हैं, अंदर भी इसके थर्मामीटर पड़े हैं। तो मैं अब आपको, अभी तक मैंने भी नहीं खोला, मैं आपको चेकिंग इसकी दिखा देता हूँ। 3 सुराख इसमें किए हुए हैं, काबिल लगे हुए हैं, ये हैंडल है, इस तरफ इसका हीटिंग एलिमेंट है और इस तरफ इसकी ट्रेज हैं। ठीक है, अभी इसका टेम्परेचर मैं जल्दी आपको चेक कराऊंगा, तो जो करना है, क्योंकि इसको अगर ज़्यादा देर तक खोल के रखो तो इसकी गर्मी निकल जाती है। सबसे पहले मैं ऊपर वाली ट्रे का निकाल लेता हूँ, वो है 100 पे। ठीक है, 99 से 100 के दरमियान। अब मैं हाइग्रोमीटर निकालता हूँ नमी चेक करने के लिए। नमी 45, और इस पे टेम्परेचर नहीं देखना है, इस पे सिर्फ नमी देखनी है। ठीक है, उसके बाद मैं दरमियान वाली ट्रे को निकालता हूँ, 98.5। तो ये सीन है। पानी का बर्तन ये रखा हुआ, ये मैं निकाल दूंगा पानी का बर्तन, या दूसरा डालूंगा, या बताऊंगा आपको कौन सा डालना है। तो ये सारी तरतीब है। और क्या कहते हैं इसको, मैं अभी क्या कहते हैं, अभी आज जो है ना वो इसको नहीं भेजूंगा आपको, ये बस वीडियो भेजनी थी आपको। इसको अभी तक मतलब इसका फाइनल चेक 1.5-2 दिन हो गए लगा हुआ है, लेकिन ये फिर भी इसको फाइनल चेक करना है। वो इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट, इसकी मतलब अभी काम इसका कंप्लीट है, लेकिन इसको फाइनल चेक ये होगा कि इसको क्या कहते हैं, लगा के ना इसको प्रॉपर इसमें 5-7 थर्मामीटर में रखूँगा और उस हिसाब से फिर इसको चेक करूँगा, तो फिर इसका नतीजा निकलेगा। तो ये सारी कहानी है। तो बाकी इंशाल्लाह ये वीडियो मैं आपको भेज दूँगा। तो पेमेंट आप आज करवाएं, कल करवाएं, आपकी मर्ज़ी है। डिलीवर ये पूरी कोशिश होगी, पूरी कोशिश क्या होगी, इंशाल्लाह कल डिलीवर हो जाएगा ये आपको।